केस स्टडी क्वेश्चन कभी भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, देन आप उसको क्वेश्चन को आंसर्स को समझिए, फिर ही आप उसके सही आंसर्स फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रानी वॉन्ट्स टू मेक द कर्टेन फॉर हर विंडो एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर जो रानी है वो कर्टेन्स बनाने जा रही है अपनी विंडोज के लिए। विंडो कुछ इस तरह से इस शेप में आपको गिवन है। द विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ओके, whose width and height are in the ratio। उसकी ये जो width और height जो है वो इस रेशियो में दी है। ये height है और ये width है, ठीक है। तो ये width है और ये height दी है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, द एरिया ऑफ द विंडो इज 9600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है। इसके क्वेश्चन में कौन कौन से मतलब से ये हमारे पास केस दिया है। इस केस में कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमारे को ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द शेप ऑफ द विंडो दैट इज अनकवर्ड, ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू साइड of each curtain, ठीक है, other than hypotenuse। what are the dimensions of the window, dimensions क्या होंगी, ठीक है। how much window area is covered by the curtain, ठीक है। तो ये हमारे को ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स इस केस स्टडी में देने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को देना। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें आप क्या कर सकते हैं और ये आंसर क्यों आ रहा है इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है। वेट, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज द शेप ऑफ विंडो दैट इज अनकवर्ड, ओके। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो हमारा अनकवर्ड पोर्शन है ना, ये वाला अनकवर्ड, इस अनकवर्ड पोर्शन का कौन सा शेप होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये बन रहा है हमारे पास विड्थ और हाइट है, यहाँ पर मिड पॉइंट में हमने मार्क किया है, ठीक है। और मिड पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर 2 साइड्स को मिलाऊंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आप दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। नाउ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ ईच कर्टेन, ठीक है। तो क्या रेशियो होने वाला है। तो हमारे को उन्होंने रेशियो जो दिया है, लेट 2x, उन्होंने हमारे पास विड्थ और हाइट का रेशियो दिया था, विड्थ और हाइट, विड्थ रेशियो हाइट क्या दिया था हमारे को, 2:3 रेशियो दिया था। तो लेट हमने किया 2x बी द विड्थ ऑफ द विंडो, देन 3x विल बी हाइट ऑफ द विंडो, ओके, बिकॉज द रेशियो इज 2/3। हमारे को विड्थ एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ था। ये हमारी विंडो है, नीचे विड्थ है और ये हाइट है और ये विड्थ है, ओके। नाउ width of the single curtain will be x। अगर 50-50% में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ये मेरा अगर 2x था, ये मेरा 2x है, तो यहाँ पर मेरा x होने वाला है, यहाँ पर x में होने वाला है। तो इसका अगर मैं रेशियो लूं, विड्थ और हाइट का रेशियो लूंगा, ठीक है, तो सिंगल कर्टेन विल बी x बिकॉज इट इज द हाफ ऑफ द विंडो, विंडो का हाफ है। लेंथ ऑफ द सिंगल कर्टेन इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द विंडो। तो जो अगर सिंगल कर्टेन की हाइट लूंगा यहाँ से, तो वो मतलब से कर्टेन की लेंथ क्या है, हाइट ऑफ द विंडो के इक्वल है। दस द रेशियो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, क्या आने वाला है, x/3x, दैट मीन्स 1/3। 1/3 हमारे पास रेशियो आने वाला है। क्वेश्चन में यही रेशियो तो पूछा था, द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ ईच कर्टेन, यानी कि साइड की जो 2 साइड हैं अदर देन हाइपोटेनियस, नॉट हाइपोटेनियस इंक्लूड नहीं कहा था उन्होंने, ये कहा था कि ये वाली जो साइड है ये x थी और ये वाली मेरी 3x थी, ठीक है। सॉरी, यहाँ से मैं इसको रफ कर दूं, 3/x नहीं, ये 3x थी, ठीक है, ये 3x थी। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1/3 रेशियो आने वाला है, ओके। नाउ चलते हैं, इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द विंडो, विंडो की डायमेंशंस हमारी क्या होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, अगर जो विड्थ है उसको मैंने 2x कंसीडर किया है, ठीक है, हाइट ऑफ द विंडो को मैंने 3 बना है, क्योंकि रेशियो में दिए थे ना, तो मैंने यहाँ पर 2x और 3x, मैंने विड्थ को लिया है 2x और हाइट जो है वो है मेरी कितनी, 3x, यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, ओके। तो यहीं से
देखिए तो मैंने क्या, एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू हाइट, और एरिया ऑलरेडी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 9600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6x स्क्वायर, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाने वाली है, 40। x की वैल्यू 40 आएगी, आप इसमें रखेंगे 2x एंड 3x में, तो आपको विड्थ और लेंथ मिल जाएगी, यानी कि हाइट मिल जाएगी। 2x और 3x आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो ये दोनों चीजें आपको मिल गई। जैसे ही आपको यहाँ पर उन्होंने पूछ रखा था, इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि डायमेंशंस पूछ रखी थी, तो डायमेंशंस मैंने बता दी। डायमेंशंस ऑफ द विंडो क्या होने वाली है, डायमेंशंस ऑफ द विंडो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, कितनी आई है, 80 और 120। ठीक है, इसके बाद थर्ड का एक और क्वेश्चन था, एरिया ऑफ बोथ कर्टेन। एरिया ऑफ बोथ कर्टेन का मुझे फाइंड करना है। अगर यहाँ पर 80 थी, ठीक है, मैं फिर से एक फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर अगर ये मेरी विंडो है, ये ओवरऑल इसकी विड्थ है 80, ठीक है, 80 है। अगर मैं इसका हाफ निकालूं तो ये कितना आने वाला है मेरा, ये आने वाला है मेरा 40, और ये कितना है मेरा 120। तो ये वाला मेरा एरिया कितने आने वाला है, ये कर्टेन का एरिया आने वाला है मेरा हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 2 कर्टेन्स हैं, तो 2 टाइम्स का मैंने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कर्टेन्स का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ओके, और अब अगर आपको रेशियो फाइंड करना है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 50% एरिया इसका मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।